हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन, यानी कि बेईमान दुकानदार वाले लाभ हानि के प्रश्न, जो कि आपके सीएचएसएल एग्जामिनेशन टीयर 1 2024 में पूछे गए थे। एग्जामिनेशन जुलाई 2024 में लिया गया था पूरे 36 शिफ्ट्स में, और जितने भी क्वेश्चन आपके डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के पूछे गए हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले दोस्तों, मैंने कल ही प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। उसमें कंप्लीट आपके 31 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं सिंगल वीडियो में। आप जरूर से उसे देखिए, क्योंकि उसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आजकल बार बार अलग अलग एग्जाम्स में एसएससी और रेलवे द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि रेलवे में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, और उससे पहले आपको बता दूं कि अरिथमेटिक के मैंने कई सारे चैप्टर ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। वहां पर आपको सीएचएसएल 2024, सीजीएल 2023, प्री के, मेंस के, इन सब के चैप्टर वाइज मैथ सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एमटीएस के भी सोल्यूशन कुछ ईयर के मिल जाएंगे आपको। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के आपको सोल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे सोल्यूशन आपके एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, और खासकर रेलवे के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप एसएससी या रेलवे की तैयारी करते हैं तो आप ये सारे वीडियो जाके जरूर से देखिए। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो। साथ ही साथ कमेंट भी करना है। क्लास के पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन करना है, और साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे हैं तो वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शॉपकीपर चीट्स 25% इन वेट वाइल बाइंग राइस एंड चीट्स 25% वाइल सेलिंग इट, यानी कि खरीदते समय 25% और बेचते समय भी 25% की बेईमानी कर लेता है, ठीक है। इफ ही सेल्स द राइस एट 12.5% प्रॉफिट, यानी कि वो राइस को 12.5% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो हमें नेट प्रॉफिट बताना है कितना होगा, ठीक है। यानी कि 12.5% तो ऐसे वो दिखा रहा है अपना कि इतना प्रॉफिट हमारा बन रहा है, लेकिन चूंकि वो खरीदते और बेचते समय दोनों समय बेईमानी करता है, तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट क्या बना ये हमें बताना है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा जो आप निश्चित तौर पर हमेशा याद रखेंगे और भूलेंगे भी नहीं। और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही हो सकता है, चाहे वह मैं बताऊं या आपको कोई और टीचर बताएं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होगा जो आपको इजीली समझ में भी आएगा, ठीक है। करना क्या है, देखो, जैसे 25% की बेईमानी कर ली। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25 यानी कि 25/100, और उसको जब सिंप्लीफाई करोगे 1/4 आएगा। और यहां पर ये बेईमानी करता है, बेईमानी करने का मतलब लाभ लेता है, ठीक है। इसका मतलब ये सामान लिया 4 का, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, अगर मैं सीपी और एसपी लिखूं ऐसे समझने के लिए, इस पर जाना नहीं, तो मैं बोलूंगा कि देखो इसे 4 रुपए देने थे, ठीक है, लेकिन करता क्या है, ये 4 के बदले में उसमें से एक कम देगा। इससे होगा क्या, इससे होगा यही। अच्छा देखो, अब ये एसपी में बोल रहा हूं, ये जो दुकानदार को देगा, ठीक है। और सीपी यानी कि ये जितना सामान ले रहा है, ध्यान समझिएगा आप। अब 1/4 में अच्छा देखो, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है ना तो आप इस तरीके से समझ लो कि चूंकि ये बेईमानी करता है तो वहां पर इसको प्रॉफिट होगा। 25% का ये क्या करता है, चीटिंग करता है, तो इससे उसे प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट का मतलब 1/4 में कि इसकी खुद की खरीदारी, यानी कि इसके लिए कॉस्ट प्राइस क्या हो, कम हो, और सेलिंग प्राइस क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो इसको प्रॉफिट होगा। तो हम यहां पर बोले हैं कि देखो 4 में से एक को कम कर दो, क्योंकि उतना वो कम देता है, ठीक है। तो 3 आएगा, तो 3 इसका सीपी मानोगे आप, और 4 को मानोगे एसपी, ठीक है। यहां बेईमानी करने का मतलब +1/4 नहीं है, क्योंकि ये खुद खरीद रहा है। यहां पर जब बेचेगा और तब अगर चीटिंग करेगा तब हम प्लस में 1/4 करेंगे। जैसे नेक्स्ट केस में 25% की बेईमानी करता है बेचते समय, यानी कि जब सेल करता है, तो जब सेल करता है तो ये बोलेगा कि देखो मैंने 4 में खरीदा है। और 25% की बेईमानी करने का मतलब क्या है कि ये बोलेगा कि हम 4 दे रहे हैं लेकिन पैसा 5 का लेगा, ठीक है। यानी कि अब देखो, जहां भी आपको दिक्कत हो समझने में कि ये प्लस कहां हो रहा है, माइनस कहां हो रहा है, तो सीधे तौर पर आप लाभ और हानि से समझ सकते हैं। जैसे जब 25% की बेचते समय बेईमानी करेगा तो वहां पर इसको 25% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 4 का खरीदा होगा तो बेचेगा 5 में। 4 और 1 5 में, ठीक है। 4 पर 1 का फायदा ले लेगा। फिर ओवरऑल इसको 12.5% का भी प्रॉफिट हो रहा है। 12.5% होता है 1/8, यानी कि 8 का खरीदा तो 9 का बेचा, ये टोटल हुआ। अब इनका अगर कैलकुलेशन आप करोगे तो आप देखोगे कि ये 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, और ये 3 से 3 टाइम्स, तो ये बना 8 और ये बना 5 3 15, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। फिर 8 पे कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया,
8 से और इंटू का 100, तो ये आप काटोगे तो ये आ जाएगा 25 सते 175 और बटा 2, 175/2 यानी कि 87.5। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आई होप कि आप समझ पाए। अब अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो कुछ लोग आपको इसे ऐसे भी समझा सकते हैं या आप समझ भी सकते हैं कि मान लो 100 रुपए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ओरिजिनल था, ठीक है, लेकिन जब ये खरीदता है तो 100 की जगह पर 75 ही देता है, यानी 25% की बेईमानी कर लिया। लेकिन जब खुद बेचेगा तो 100 को कितना में बेचेगा, 125 में, यानी 25% की वहां भी बेईमानी कर दिया। तो केवल स्टार्टिंग के दोनों 25% की हम बात करें कि स्टार्टिंग के दोनों 25% से इसे क्या प्रॉफिट मिला, तो आप बोलोगे 75 को अगर 125 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, 50 का हो गया, किस पे, 75 पे। ये काटोगे तो 2 से 25 बार में और 3 से 25 बार में, यानी कि प्लस में 2/3 का इसे प्रॉफिट हो रहा है केवल पहले वाले केस से। लेकिन आखिरी में 12.5% की और प्रॉफिट बनाता है। तो आप इसको ऐसे बोलोगे कि देखो भाई 3 है तो उस पर 2 प्रॉफिट लेके बेचता है 5 में, 12.5% का मतलब 1/8 होता है, यानी 8 को फिर से बेचेगा 9 में। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3 तिया 9 और ये 8 होगा और ये 5 तिया 15 होगा, और फिर इसे सॉल्व करोगे 8 15 को तो वैसे ही आंसर आएगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, फिर से एक डिसऑनेस्ट डीलर है। ये बोलता है कि ये जो सामान बेचता है वो कॉस्ट प्राइस पर बेचता है। ये प्रोफेस करता है कि देखो मैं जो सामान बेच रहा हूँ वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूँ, यानी कि ये बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉफिट इसमें नहीं हो रहा है। बट ही यूसेज अ फॉल्स वेट फॉर 850 ग्राम्स पर 1 kg वेट, यानी 1 kg के जगह पर 850 ग्राम का ये इस्तेमाल करता है। आपको बताना है कि इससे कितना परसेंटेज का गेन हो रहा है, ठीक है। इसे सीधे तौर पर आप समझ सकते हो कि देखो 850 ग्राम देता है लेकिन देना कितना चाहिए था, 1000 ग्राम, ठीक है। तो कितना बचा लिया, आप बोलोगे 150 ग्राम बचा लिया, यही फायदा हो गया। और ये किस पे बचा है, 850 ग्राम पे, और इंटू का 100। इसको कैलकुलेट कर लो, आप काटोगे ये 0 से 0 और ये 3 से 5 बार में, 17 से 5 बार में, तो ये आ गया 300 डिवाइडेड बाई 17। और अगर आप डिवाइड करते हो इसको तो ये होगा, देखो 17 दूना 34 भी नहीं कटेगा, 17 वन टाइम्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा 13 और 0 तो 17 सत्ते 119, और फिर आ जाएगा 11, डेसिमल लगाओगे 0 तो 17 छके 102, ठीक है। तो 6 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन बी है जिसमें डेसिमल के बाद 6 आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, अ वेंडर सेल्स हिज गुड्स यूजिंग वेट्स 19% लेस देन ट्रू वेट्स, यानी कि 19% कम तौल का इस्तेमाल करता है। अब ये कह रहा है मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 35%, और ऐसे में से 35% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो नेट प्रॉफिट इसे बताना है, ठीक है। अब देखो वैसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सीधे तौर पर। आप ये बोलोगे, एक तरीका तो ये हो गया कि अगर 100 था तो 19 कम में बेचता, सॉरी 19 कम में ये क्या करता है, यूज करता है। 19 कम का मतलब कि कितना यूज कर लिया, तो आप बोलोगे 81 का यूज किया, दिया 81 का, ठीक है। और इससे प्रॉफिट कितने का बनाया, 35% का, यानी 100 पर 35, तो 135 का प्रॉफिट हो गया। अब यहां से देख लो इसे कितने का प्रॉफिट होता है, तो आप बोलोगे कि देखो 19 तो इधर है और 35 उधर है, तो 54 का प्रॉफिट हो गया कितने पे, 81 पे, और इंटू का 100, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 9 से 6 बार में, और ये 9 से 9 बार में, और ये 2 से 3 बार में, और ये 3 से 3, 2/3 का मतलब कितना हो गया, 66.66%, जिसको आप 67 भी बोल सकते हो। तो ये ऑप्शन ए में है। दूसरा तरीका हमारे पास वही था, हम बोलते 19% का मतलब हो गया कि 100 को कितने में बेचेगा। अच्छा देखो 19% कम बाट का इस्तेमाल करता है, यानी कि इसका प्रॉफिट है। 19% का मतलब 19/100 से है, लेकिन चूंकि यहाँ इससे प्रॉफिट होता है तो अगर मैं सीपी और एसपी लिखूं जो पहले क्वेश्चन में मैंने समझाया था, तो कम वाला हम सीपी पर लिखेंगे, यानी कि यहाँ प्रॉफिट होगा तभी जब ये कम में बेचेगा। तो 100 में से 19 को माइनस कर दो, तो आप बोलोगे, अब देखो यहाँ पर उल्टा लिखना होगा, यानी सीपी को आप 100 ना लिख के इसको 100 लिखोगे, ठीक है। और ये दिया कितना है, यानी बोला है कि मैंने आपको 100 का दिया है, लेकिन दिया है उससे 19 कम ही, यानी कि 81 दिया है। और दूसरा 35% था, यानी 35/100, तो इसको 7×5 = 35 और 20/100, ये बोल सकते हो ये प्रॉफिट है। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 20 को 27 में बेचता है। अब 27 या 81, और ये 20 को बेच दिया 27 में, 20×100 और 7×5 है, ठीक है। और ये था आपका 81, 19 कम करने पर, ठीक है। अब ये आ गया 3 और 5 का रेशियो, तो आप डायरेक्ट देख लो 3 5 बन गया, यानी 2 बढ़ा किस पे, 3 पे, और गुणा में 100,
तो 2/3 कितना हो जाएगा? 66.67%। तो आई होप कि ये बात समझ पाए होंगे। देखो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे हैं तो जरूर से वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आप समझ पाएंगे और जितना बेहतर हो सकता है उतना बेहतर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगला सवाल है, एक शॉपकीपर है जो गुड्स को सेल करता है 40% लॉस पर, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन 25% लेस वेट का इस्तेमाल करता है, तो उसे प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? देखो 40% हानि पर बेचता है और 25% कम भार का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि देखो अगर 100 था, 40% हानि पर बेचेगा यानी 60 में बेचेगा, लेकिन 25% कम वेट का इस्तेमाल किया यानी कि 75 ही दिया। फिर भी इसे ओवरऑल क्या हुआ? लॉस ही हुआ। कितने का लॉस हुआ भाई? 15 का लॉस हो गया। किस पे? 75 पर, और गुना में 100। तो 15 पीछे 75 और 5 से काटोगे 20 बचे 100, तो 20% का इसे लॉस हुआ, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही है। वैसे ही करेंगे, हम बोलेंगे कि देखो भाई 40% हानि का मतलब क्या हुआ? 40 और बटा 100 यानी कि 2/5। ठीक है, और ये लॉस है तो हम ये बोलेंगे कि सीपी और एसपी अगर लिखेंगे तो एसपी इसमें बड़ा होता है 5 और सीपी इससे 2 कम होगा यानी 3। ठीक है ना? अच्छा, 40% लॉस पर वो बेचा है, वो वेट वाले में उल्टा होता है। ठीक है, यहां पर आपको सीधा ही लिखना होगा कि 5 की वस्तु को 3 में इसने बेचा। ठीक है, और 25% कम का इस्तेमाल किया यानी -1/4। अब जहां भार का बात आएगा तब हमें उल्टा लिखना है, यानी कि 4 को हमें एसपी में लिखना होगा और 1 कम करके 3 को इसमें। अब इससे ये कट जाएगा, यानी कि 5 की वैल्यू को 4 में बेचा तो 1 का लॉस हो गया 5 पे और इंटू का 100। काटोगे तो 20 बचे 100 यानी 20% का लॉस आ गया। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ गए होंगे। अगला सवाल आपका, एक शॉपकीपर है जो कि गुड्स को सेल करता है यूजिंग वेट्स 27% लेस देन ट्रू वेट्स और क्लेम करता है कि वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, तो ऐसे में बताना है आपको कि उसका प्रॉफिट क्या बना। देखो वही बात है, 27% कम भार का इस्तेमाल करता है। 27% कम भार का इस्तेमाल करने का मतलब कि 100 ग्राम के जगह पर वो कितना देगा? 27 ग्राम कम देगा, यानी कि आपको 77 ग्राम देगा। यही बोलेगा ना? अब देखो 77 ग्राम दे रहा है, लेकिन पैसा कितना ले रहा है? 100 ग्राम का। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? आप डायरेक्ट देख लो, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने को बोलता है, यानी वो बोलता है कि मैं 100 रुपए में ही आपको बेच रहा हूं, लेकिन सामान तो वो 77 का ही दिया। तो ओवरऑल तो उसे प्रॉफिट हो गया ना, कितने का? 27 का। सॉरी, ये 73 होना चाहिए, 27 हमें माइनस करना है। तो 27 का प्रॉफिट हो गया 73 पर इंटू का 100। अब ये कटने पिटने से रहा तो इसको ऐसे ही आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो मैं शुरू का अगर 2 डिजिट निकाल लूं तो आंसर आ जाएगा। देखो तो 73 से मैं डिवाइड कर देता हूं 2700 को। ठीक है, तो ये कितनी बार में कटे? 3 बार में कट सकता है, तो 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 7 तिया 21। ये 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और ये 8 हो गया, सॉरी 6 हो गया, तो 6 में से 1 गया तो 5। अब यहाँ पे 0 आएगा तो ये 7 अट्ठे 56, 8 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में, 7 तिया 21 और 7 सत्ते 49, 9 और 7 तिया 21। 1 मिनट, 7 से हम कर रहे हैं ना, 7 तिया 21 का 1 आएगा यहाँ पर, और 7 सत्ते 49 और 2 51। तो 1 ज्यादा आ गया, यानी कि लगभग 37% होगा, और लगभग 37 आपके ऑप्शन सी में ही है, तो ऑप्शन सी सही हुआ। अब आप पूछोगे कि पहला वाला तरीका कहाँ गया, तो वैसे ही हम बोलेंगे कि 27% कम वेट का इस्तेमाल करता है, तो आप 27 कम लेके लिखोगे, यानी कि इसको आप बोलोगे कि 100 का खरीदा तो 27 में बेच रहा होगा, लेकिन ओवरऑल ये 100 में ही बेच रहा है, यानी कि अगला तो नो प्रॉफिट नो लॉस है, यानी कि दोनों को हम 1 1 मान लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 27 रह जाएगा। 27 बोल रहा हूँ, 73 आना चाहिए था यहाँ पर। ये 73 रह जाएगा और ये 100 रह जाएगा, और यहाँ से आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे कि 27 का लॉस हो गया इसको 73 पे, तो ये आपका ओवरऑल इतना आंसर आ जाएगा 37%। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं ना, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप जरूर से हमारा यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बाकी वीडियो कैसा लगा वो आप लाइक करने के बाद कमेंट में जरूर बताना मुझे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रवि जो है वो अपने गुड्स को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है और 45% कम वजन का इस्तेमाल करता है। वैसे ही लिखेंगे, देखो पहले 25% हानि, 25% का मतलब 1/4, इसका मतलब 4 को इसने बेचा 3 में। और जब वजन का बात आएगा तो उल्टा लिखेंगे, 45% का मतलब 9 पचे 45 और 20 बच्चे 100।
तो हम 20 को लिखेंगे यहाँ पे और उसमें से 9 कम यानी कि 11 को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 4 से कटेगा, 4 पचे 20 यानी 11 को वस्तु को 3 पचे 15 में बेचा गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 4 का किस पे, 11 पे और इंटू का 100। ठीक है, तो देखो 1/11 कितना होता है, 9.11 और ये 4/11 है तो ये आ जाएगा, 9 से गुना कर लो इसको, 9 चौके 36.44। ठीक है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये ऑप्शन सी में है। इसको आप चाहो तो ऐसे ना करके इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ऑप्शन सी में सही उत्तर है। ठीक है, प्रॉफिट है, ध्यान दीजिएगा, लॉस नहीं है, क्योंकि 11 में खरीदा और 15 में बेचा तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा लगता है गलत हो गया यहाँ पर, 11 से डिवाइड करते हम। अच्छा चलो, इस तरीके से आंसर है तो आप उस तरीके से ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 11 तिया 33, फिर 3 आया, आप 11 तिया 33 है ना, तो फिर 7 और 0 तो 11 छके 66 और 4/11, इस तरीके से भी लिखने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन 0.44 नहीं आता वहां पर, 3 से स्टार्ट होता। अगला और आखिरी सवाल है आपके पास। एक शॉपकीपर है जो कि मार्क कर देता है प्राइस को 40% बढ़ा करके। ठीक है, ये लिख रहा है ना कि मार्क्स अप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाई 40% एंड यूसेज अ फॉल्टी मशीन विच मेजर्स 15% लेस। और ऐसे में वो 32% का डिस्काउंट भी दे देता है। ठीक है, तब बताना है आपको कि प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, ये CHSL टीयर 1 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देख रहे हो इसमें लास्ट में एक और लाइन जोड़ दिया है कि 32% का डिस्काउंट भी दे। अब देखो, जो मैं तरीका पहले क्वेश्चन में समझाया था ना, अगर वो समझ पाए हैं तो उस क्वेश्चन से इक्वेशन, उस तरीके से इक्वेशन बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे आप। अदरवाइज अगर आप कोई और तरीका लगाते हो, जैसे मैं 100 करके ही जो बता रहा था या 1000 मान के बनाओगे, तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल चुटकियों में हम बना सकते हैं इसको, आप बस तरीका याद रखिए। 40% अधिक लिख देता है यानी कि ये उसका डायरेक्ट प्रॉफिट हुआ। तो आप बोलोगे 40% क्या होता है, देखो 2 से 20 बार में कट जाएगा और 100 5 से कटेगा। इसका मतलब 5 में खरीदा तो 7 में बेचेगा, 2 बढ़ा के बेचेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कंडीशन की 25% कम मापता है। मैंने बोला कि मेजरमेंट में हम उल्टा लिखेंगे। ये 15% कितना बनेगा, 3 पच्चे 15 और 20 पच्चे 100। मैं 15/100 को काट रहा हूं, 15/100 को। ठीक है, अब इसको मैं एसपी में लिखूंगा, यानी कि लास्ट में ये 20 है और 3 इसमें कम करेंगे, कम मापता है तो इससे 3 कम मापेगा यानी कि 17 ही देगा और पैसे 20 का लेगा। अब आखिरी कह रहा है कि 32% का डिस्काउंट भी देता है। इसको काटोगे 8 चौके 32 और 25 चौके 100। डिस्काउंट यानी कि ये डायरेक्ट उसका लॉस हुआ, अगर वो 25 का खरीदा होगा तो 8 कम में, 8 कम का मतलब कि 5 और 3 17 में बेचेगा, यही फाइनल निकल के आ रहा है। अब काटोगे इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 चौके 20 तो ये 25 रह गया और ये 7 चौके 28, यानी 25 की वस्तु अगर 28 में बेचेगा तो 4 का, सॉरी 4 बोल रहा हूं, 3 का इससे प्रॉफिट हो जाएगा 25 पे और गुणा में 100। तो ये 25 चौके 100 और 4 तिया कितना आ गया, 12%। यानी कि जो ऑप्शन बी है वो सही है, ऑप्शन बी में आपको 12% दिया गया है। ठीक है, अब ये लास्ट सवाल था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं अगर, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए और कमेंट करके जाइए और लाइक भी करके जाइए। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर आप टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। ठीक है।